Welcome to Shri Priti Educational Online Classes. So today we are going to start current affairs of May. So let's take a look. Niti Aayog launches Surakshit Dada Dadi Nana Nani Abhiyan. Niti Aayog has virtually launched a campaign in association with Piramal Foundation to protect senior citizens during COVID-19. The campaign has been titled as Surakshit Dada Dadi and Nana Nani Abhiyan. This is the name of the campaign. The newly launched campaign aimed to ensure the well-being of senior citizens during the COVID-19 pandemic. The Surakshit Dada Dadi and Nana Nani Abhiyan targeted to cover 2.9 million senior citizens in 25 aspirational districts across various states such as Assam, Bihar, Jharkhand, MP, Maharashtra, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो नीति आयोग ने एक वर्चुअल कैंपेन लॉन्च किया है विद द एसोसिएशन पिरामल फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स जैसे नाना दादा दादी ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये कैंपेन 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में चलेगा जिसका टारगेट है 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन्स को कवर करना। ये स्टेट्स हैं जैसे कि असम, बिहार, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये कैंपेन चलेगा और ये पिरामल फाउंडेशन के साथ एसोसिएट करके करा गया है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो है वो है राजीव कुमार और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग के हैं अमिताभ कांत। मुस्तफा अल कदीमी becomes new prime minister of Iraq. Former intelligence chief of Iraq Mustafa al-Kadhimi becomes new Iraqi prime minister. जो फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ ऑफ इराक के मुस्तफ़ा अल कदीमी अब इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। फॉर्मर पीएम आदिल अब्दुल महदी रिजाइंड इन नवंबर लास्ट ईयर में रिजाइन कर चुके थे। The Iraqi parliament approved Kadhimi's government at an emergency session. जो इराकी पार्लियामेंट को अप्रूव किया गया है Kadhimi's government at an emergency session. He will begin his term without a full cabinet. However, after several ministerial candidates were rejected, he is serving as the head of Iraq's National Intelligence Service from 2016. वो एज अ हेड ऑफ इराक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में सर्व कर रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे फ्रॉम 2016 से। Now the important points to remember: capital of Iraq Baghdad, the currency of Iraq Iraqi dinar. Tarun Bajaj becomes new director on RBI Central Board. Economic Affairs Secretary Tarun Bajaj becomes new director on Central Board of the Reserve Bank of India. His appointment is confirmed by the Government of India. He is a 1988 batch Indian Administration Service IAS officer. He will replace Atanu Chakravarti who retired on April 30. जो तरुण बजाज हैं वो न्यू डायरेक्टर हैं ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। जो उनका अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंफर्म किया गया है। वो 1988 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के ऑफिसर हैं। ही विल रिप्लेस उन्होंने अटानु चक्रवर्ती को रिप्लेस किया है जो कि 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए हैं। तो हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन मुंबई, दैट इज इन महाराष्ट्र। गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस आयुष कवच कोविड ऐप। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है टू हेल्प पीपल गेट हेल्थ रेमेडीज विच कैन बी यूजफुल इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। हेल्थ रेमेडीज से रिलेटेड ऐप है जो कि कोविड-19 से फाइट करने में मदद करेगा। द ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री
ये जो ऐप है वो आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया जा चुका है। Now the CM of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, Governor of Uttar Pradesh, Anandiben Patel, HP government to starts Nigah to educate family members of migrant returnees. Himachal Pradesh state government plan to launch a new program Nigah. In this program, the state government educate the family members of the pupil coming to the state from other parts of the country. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है निगाह प्रोग्राम है। ये एक निगाह इस प्रोग्राम के अंदर जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो एजुकेट करेगी फैमिली मेंबर्स ऑफ द पीपल को कमिंग टू द स्टेट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री के इस स्टेट में आते हैं उनकी फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए निगाह नाम का हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। Now the Chief Minister of Himachal Pradesh, Jairam Thakur, Governor of Himachal Pradesh, Bandharu Dattatreya. DPS Negi takes charge as Director General to Labour Bureau. Indian Economic Services Officer DPS Negi took charge as Director General of Labour Bureau in the Ministry of Labour and Employment. Beside this, Negi also assumed charge as Senior Labour and Employment Advisor of the Ministry. He is an Indian Economic Services officer of the 1985 batch. Prior to this new assignment, Negi served as Advisor Finance, that is MSME. So, Indian Economic Service Officer DPS Negi took charge. DPS Negi ने charge ले लिया है as Director General of Labour Bureau in the Ministry of Labour and Employment में। Besides this, Negi also assumed charge as इसके अलावा ही उन्होंने नेगी ने also assumed charge as Senior Labour and Employment Advisor of the Ministry का। He is an Indian Economic Service IES officer है वो of the 1985 batch के। Prior to this new assignment, Negi served as Advisor Finance MSME. Ministry of Labour and Employment headquarters is in New Delhi. Ministry of State IC of the Ministry of Labour and Employment Santosh Gangwar. अधीर रंजन चौधरी रीअपॉइंटेड पीएसी चेयरपर्सन। तो जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस लीडर इन लोकसभा में है हैज बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो अधीर रंजन चौधरी को जो कि कांग्रेस लीडर हैं लोकसभा में एज अ रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी दैट इज पीएसी का। ही वाज रीअपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कमेटी बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। उनको रीअपॉइंट किया गया है द चेयरमैन ऑफ द कमेटी बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के। PNB Housing Finance partners with IIT Delhi for reusable PPE and Memorandum of Understanding that is MOU has been signed by PNB Housing Finance with Indian Institute of Technology Delhi in order to support research and development for reusable personal protective equipment to be supplied to government hospitals. The MOU aims to enhance the research and development R&D of a unique prototype material to be employed in making affordable, sustainable and reusable PPE surgical gowns and masks. These sustainable PPE surgical gowns and masks would be supplied to notable government hospitals. दिस मीन कि एमओयू जो साइन किया गया है पीएनबी के द्वारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ आईआईटी दिल्ली के साथ टू सपोर्ट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर यूजेबल जो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को टू बी सप्लाई टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया जाए। तो इस एमओयू का जो एम है वो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी ऑफ अ यूनिक प्रोटोटाइप मटेरियल टू बी एम्प्लॉयड इन मेकिंग अफोर्डेबल सस्टेनेबल रीयूजेबल पीपीई। ऐसे बनाए जाएं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स सर्जिकल गाउन्स हैं मास्क हैं ताकि वो रीयूज हो सके। So this sustainable PPE surgical gowns and masks would be supplied to notable government hospital और जो कि supplied होंगे कुछ notable government hospitals में। CEO of PNB Housing Finance Limited नीरज व्यास। तो जो PNB Housing Finance Limited के CEO है वो है नीरज व्यास। IIT कानपुर and भारत डायनामिक्स लिमिटेड
ink pact to make affordable ventilators. A defense public sector undertaking Bharat Dynamics Limited (BDL) inked pact with IIT Kanpur to make large-scale ventilators developed by NOCCA Robotics incubated startup of IIT Kanpur. तो हेड ऑफिस ऑफ भारत डायनामिक्स है हैदराबाद तेलंगाना. चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ भारत डायनामिक्स सिद्धार्थ मिश्रा. सॉरी, ये अगेन रिपीट हो गया है तो हम इसको स्किप करेंगे. नाउ अ बुक टाइटल विजयंत एट कारगिल, The Life of a Kargil War Hero released. The book titled Vijayant at Kargil, The Life of a Kargil Hero has been released. जो विजयंत एट कारगिल एक बुक का टाइटल है जिसका द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, एक कारगिल हीरो की जीवनी कैसी होगी, वो बुक रिलीज हो गई है. दिस बुक इज अ बायोग्राफी ऑफ वीर चक्र अवॉर्डी. जो ये जो बायोग्राफी है वीर चक्र अवॉर्डी कैप्टन विजयंत थापर की है. This book is authored by Vijay's father, Colonel V.N. Thapar, and writer Neha Dwivedi, a martyr's daughter. This book shows the journey of Vijayan Thapar to join the Indian Military Academy and the experiences that shaped him into a fine officer. तो जो विजयन थापर हैं उनकी की पूरी लाइफ के बारे में इसमें लिखा है कि उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी, उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे, जो उन एक्सपीरियंसों से उनको एक फाइन ऑफिसर बनाने में कितना मददगार रही. तो ये सारा का सारा उनकी इस बुक में है, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो. World Athletics Day 2020 observed globally on 7th May. The World Athletics Day 2020 is observed on the 7th May. The date is subject to adjustment. The date of World Athletic Day is decided by the IAAF. However, the month stays the same as May. The first World Athletic Day was observed in 1996. The basic objective of World Athletic Day is to boost the participation of youths in athletics. तो जो वर्ल्ड एथलेटिक डे 2020 ऑब्जर्व किया गया 7 मई को, द डे सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट. ये डे जो है एक एडजस्टमेंट, डेट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक डे डिसाइडेड बाय किसके द्वारा डिसाइडेड किया गया है, आईएएएफ के द्वारा. द मंथ स्टेज द सेम एज मे. द वर्ल्ड एथलेटिक डे वाज ऑब्जर्व, फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक डे ऑब्जर्व किया गया था 1996 में. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक डे इज टू बूस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ्स इन एथलेटिक्स. Now the important points to remember: the headquarters of IAAF is located in Monaco. Vesak Day 2020 observed globally on 7th May. Vesak Day 2020 is observed globally on 7th May. Vesak, the day of full moon, is the most sacred day to the Buddhists all over the world. On this occasion, or on this day, Lord Gautam Buddha attained enlightenment. The day is commemorated by the United Nations every year. तो हर साल 7 मई को वेसक डे मनाया जाता है जो कि द डे ऑफ फुल मून होता है. इज द मोस्ट sacred day to the बुद्धिस्ट के लिए all over the world में. On this day, Lord Gautam Buddha attained enlightenment. इस दिन लॉर्ड गौतम बुद्ध अटेंड करते हैं एनलाइटनमेंट. द डे इज कॉमेमोरेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन. इसी वजह से उस दिन को याद करने के लिए हम यूनाइटेड नेशन के हमेशा इस साल को मनाता है. गुरुदेव जर्नी ऑफ द मास्ट्रो थ्रू हिज विजुअल vocabulary. The National Gallery of Modern Art has organized a virtual tour to commemorate the 159th birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. The virtual tour has been titled as Gurudev Journey of the Maestro through his visual vocabulary. The virtual tour will give opportunity to have a glimpse of 102 artworks created by versatile genius. Director General of National Gallery of Modern Art Advait Charan Karnayak.
Thank you. So please stay safe during COVID-19 and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.